चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन 12th पे। इट सेज इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। हम बात कर रहे हैं 31 मार्च 19 वाले ईयर की। तो दिमाग में बिठा लेना बच्चों, 18-19 हमारा करंट ईयर है। इस बात पे फोकस करनी है, 18-19 करंट ईयर है। बोला हमें सब्सक्रिप्शन के 5 लाख रुपीज मिले हैं, मिले। ये तो रिसीव्ड है, सिर्फ हमारी जेब में 5 लाख आए। अभी तो हमें ये देखना है इसमें से करंट ईयर के कितने हैं। कहते हैं इंक्लूडिंग 16,000 फॉर 2018, 20,000 फॉर 2020 एंड 5,000 फॉर 2021। तो बड़ी सीधी सी बात है, 5 लाख मिले हैं इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग मतलब इसमें इंक्लूडेड है कुछ पैसा 17-18 का, कुछ पैसा 19-20 का और कुछ पैसा 20-21 का। हमारा करंट ईयर कौन सा है? 18-19। यानी इस 5 लाख में कुछ पैसे ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो उससे भी नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं। अब जरा एक एक बात को आराम से पढ़ते हैं, आराम से चलते हैं। फिर वही बात, पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे अपने एडवांसेस की, बाकी सारी बातें बाद में देखेंगे, पहले एडवांसेस की ट्रीटमेंट करेंगे। कहते हैं इसमें से 20,000 बिलोंग करता है 2020 के लिए और 5,000 बिलोंग करता है 2021 के लिए। तो भाई 20 भी अभी आएगा और 21 भी आएगा, तो दोनों पैसा वो है जो हमारा अगले साल से बिलोंग करता है, एडवांस है। तो 5 लाख में से कुछ पैसे ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं और कुछ पैसे ऐसे हैं जो उससे भी नेक्स्ट ईयर से, यानी वो हमारी करंट ईयर की इनकम नहीं है। नहीं है तो एक बार तो उन्हें माइनस कर दो। और सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला, इट विल बिकम अवर लाइबिलिटी। जो अगले साल के लिए मिला वो भी लाइबिलिटी, जो उससे भी आगे के लिए मिला वो भी लाइबिलिटी। क्लियर? फिर हमें कह रहा था इसी फर्स्ट लाइन पे यहां भी, इनमें से 16,000 प्रीवियस ईयर के हैं। अब यार बात आई, मेरे को प्रीवियस ईयर के क्यों मिले? यानी कुछ ना कुछ तो लेना होगा तभी तो मिले होंगे। क्या 16 ही लेने थे? लेकिन मैं इंफॉर्मेशन पे गया तो इंफॉर्मेशन मुझे कहती है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर वाज 23, कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 23 था। तो यानी लेने तो थे मैंने 23, अब मुझे बुक में क्या रखा है, मिले हैं सिर्फ 16। तो इस 5 लाख में पिछले साल से रिलेटेड कितना पैसा है? 16,000। तो वो माइनस कर दो आउटस्टैंडिंग। इसको माइनस करोगे दोस्तों तो 4,59,000 बच गया। अब लेकिन क्वेश्चन उठा, यार लेने थे 23, मिले हैं 16, व्हाट अबाउट बाकी के साथ, कहाँ गए? भाई मांगोगे या नहीं मांगोगे? डेफिनेटली मांगेंगे। तो ये 7,000 अभी पिछले साल का बाकी है। अब मैंने इसको इनर कॉलम में क्यों लिखा, बाहर क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि 7 तो प्रीवियस ईयर के बाकी हैं, क्या पता इस ईयर का भी कोई बाकी हो, तो ही तो पता चलेगा टोटल कितने पैसे लेने हैं। अब अगली इंफॉर्मेशन में आऊं तो कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड मार्च 19, यानी उस साल का जो मार्च 19 में खत्म हो रहा है, यानी 18-19 का कितना बाकी है? 40। तो कोई आपसे पूछे क्या उस 40 में ये 7,000 भी हैं या अलग से हैं? बिल्कुल अलग है, क्योंकि 7 तो कौन से ईयर के थे? प्रीवियस। करंट में क्या कह रहा है? 40,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो यानी करंट ईयर का 40,000 लेना बाकी है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग 47 हुआ। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 40,000, तो जी इसमें प्लस कर दो, हैंस योर टोटल इनकम बिकम्स 499। उसके बाद कह रहा है कुछ प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था। अब जो प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था वो पिछले साल की लाइबिलिटी थी। बिलोंग किससे करता होगा वो? करंट ईयर से। करंट ईयर से बिलोंग करता है तो उसे प्लस कर दो। तो इसको टोटल जोड़ोगे, इस हिसाब से 5,17,000 विल बिकम यूअर करंट ईयर्स इनकम। शुरू से देखो क्या हुआ,
कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ ड्यूरिंग द ईयर 18-19, यानी करंट ईयर में आपकी जेब में 5 लाख रुपीज आए, जिसमें से 20,000 नेक्स्ट ईयर का है और 5,000 उससे भी नेक्स्ट ईयर का है, यानी 25 वो हैं जो हमारे करंट ईयर से बिलोंग नहीं करते। अब वो करंट ईयर की इनकम नहीं है तो हटा दो करंट ईयर की इनकम में से। अगले साल के लिए मिला, एडवांस में मिला, हेंस बिकम अवर लायबिलिटी। तो एडजस्टमेंट फर्स्ट के 2 इफेक्ट हो गए। सेकेंड पार्ट हमें कहता है, मतलब उसी आगे ही कह रखा था, उस 5 लाख में से 16,000 वो हैं जो हमें प्रीवियस ईयर के लिए मिले। भाई कॉमन सेंस है, कोई भी आदमी हमें पिछले साल के पैसे क्यों दे रहा है, यानी कुछ ना कुछ उसका प्रीवियस ईयर में पेंडिंग रह गया होगा तभी तो दे रहा है। लेकिन हमें बुक में क्या रखा है, माई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर वाज 23, मिले हैं जिसमें से 16। तो इस 5 लाख में तो पिछले साल का सिर्फ 16 जुड़ा हुआ है, हटा दो। क्यों हटा रहे हो, क्योंकि वो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता। लेकिन भाई 23 लेने थे, 16 ही तो मिले हैं, बाकी 7 कहाँ हैं, तो 7 अभी भी लेने हैं। हेंस विल बिकम योर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विल बिकम योर एसेट्स। अगली इंफॉर्मेशन कहती है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर मार्च 19। फॉर द ईयर, याद है ना, ऑन और फॉर द ईयर में क्या अंतर था। अगर यहाँ होता ना ऑन 31 मार्च 19, तो इसका मतलब होता 40,000 टोटल पेंडिंग है, जिसमें से 7 पिछले का, तो 33 इसके हो जाते। लेकिन अभी ये कह रहा है फॉर द ईयर 18-19 40 पेंडिंग है, यानी सिर्फ करंट ईयर का 40 पेंडिंग है। तो 7 पिछले के, 40 करंट के, तो टोटल हमने मार्केट से तो 47 लेने हैं, लेकिन करंट ईयर से सिर्फ 40 बिलोंग करता है, वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बना के ऐड कर दिया। उसके बाद बोला प्रीवियस ईयर में हमें कुछ एडवांस मिला था। तो दोस्तों जो पिछले साल में एडवांस मिला था, ऑब्वियस सी बात है वो करंट ईयर से बिलोंग करता होगा, वो प्लस कर दिया। तो जो आइटम करंट ईयर से बिलोंग करती थी वो प्लस हो गई, जो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती थी बट फिर भी इंक्लूडेड थी उसे माइनस कर दिया। तो इस हिसाब से आप अपनी करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट कर पाए। क्लियर है दोस्तों? थैंक यू।